मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। कल केपीसीसी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के ओथ टेकिंग सेरेमनी का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था। जिस पैमाने पे इस प्रोग्राम को अरेंज किया गया था उससे ये लग रहा था कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट काफ़ी दिनों से कांग्रेस का साथ देती आई है और कांग्रेस के साथ हमेशा चलती आई है। तो ये लग रहा था कि जिस तरह से ये हाइप क्रिएट किया गया था कि इससे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो लीडरशिप है उसका और कम्युनिटी का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया जा सकता है। लेकिन कल जो देखने को मिला उससे ये पता चला कि शो ऑफ स्ट्रेंथ के बजाय शो ऑफ वीकनेस सामने नजर आया। जी हाँ, शो ऑफ वीकनेस मैं बोल रहा हूँ। शो ऑफ वीकनेस मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल जिस तरह से हंगामा वहाँ हुआ उससे ये साबित हो गया कि जितने भी माइनॉरिटीज़ के लीडर हैं उनके आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बनती है और भेदभाव खुलकर सामने नजर आया। यहाँ तक कि खरगे साहब ने स्टेज पे ये कहा कि हम सबको मिल के रहना चाहिए। कल बेंगलुरु के मुस्लिम एमएलए का हाल कुछ इस तरह था। हारिस साहब ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया था। ज़मीर साहब इस प्रोग्राम में आ ना सके और रिजवान अरशद जो है लेट आए और जल्द ही चले गए। बात यहाँ पे ये करने की है कि जो इतना बड़ा प्रोग्राम था तो बिना माइनॉरिटी के सारे लीडर को बताए हुए तो नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली एक दूसरे को इत्तला की गई होगी कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने का ये प्रोग्राम था तो इसमें वक्त लगता है, सबको इत्तला दिया होगा। तो बात यह है कि ज़मीर अहमद साहब क्यों नहीं आए। तो अब इसके 2-3 पहलू हैं जो आपके सामने रखता हूँ, जो अच्छा लगे आप लोग ले लीजिएगा। बात यह है कि मान लीजिए कि ज़मीर अहमद साहब की तबीयत ख़राब हो गई या कोई इमरजेंसी आ गया होगा, वो वहाँ नहीं आए। अब जो वहाँ नहीं आए तो उनके कुछ समर्थक थे, देखने में तकरीबन 25 से 30 लोग थे, वहाँ पे ज़मीर अहमद का बैनर लेके हंगामा करते हुए नजर आए। यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर लास्ट मोमेंट में कोई इमरजेंसी आ गया और ज़मीर अहमद साहब वहाँ नहीं पहुँच पाए तो इन समर्थकों को कैसे पता चल गया और इतना पहले कैसे पता चल गया। उन्होंने बैनर भी बना लिया, उन्होंने कटआउट भी बना लिया और उसको लेके वहाँ पे हंगामा कर रहे थे। इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम में ज़मीर अहमद साहब पहले से शामिल नहीं होने वाले थे और उनके समर्थकों को पता था कि ज़मीर भाई इससे सहमत नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे। नहीं तो लास्ट मोमेंट में सडनली बैनर को बना लेना, कटआउट को रेडी करना कोई आसान काम नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि ज़मीर साहब लास्ट मोमेंट में कोई इमरजेंसी आने की वजह से नहीं आए। तो आज के दौर में जब भी बड़े फंक्शन होते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग या तो अपना मैसेज टेलीफोन के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए भेज देते हैं, वहाँ डिस्प्ले बोर्ड पे प्ले कर दिया जाता है कि समर्थकों को पता चल जाए हमारा एमएलए भी इसमें शरीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी से अंदेशा होता है कि इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं ज़मीर अहमद साहब नाराज़ थे या सहमत नहीं थे। बाकी चीज़ आप खुद समझ सकते हैं। बात रही कि रिजवान अरशद साहब की, रिजवान अरशद साहब भी पूरी तरह से इसमें शरीक होते हुए नज़र नहीं आए, लेट आए और काफ़ी जल्दी चले गए। बात यह है कि ये सारे मुस्लिम लीडर हैं और मुस्लिमों का अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो इनको पूरे टाइम तक वहाँ रहना और उनका साथ देना एक ज़रूरी होता है। तभी स्ट्रेंथ पता चलता है कि आप सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। इन सारी घटनाओं से ये पता चल रहा था कि मुस्लिम लीडरशिप में यूनिटी नहीं है, क्योंकि खरगे साहब ने भी टॉन्ट में कुछ ना कुछ बात कह दी। यहाँ सोचने की बात यह है कि जो मुस्लिम लीडर हैं और एमएलए हैं वो अगर आपस में इनका तनाव रहता है और भेदभाव रहता है, सहमति नहीं बनती है, तो ये लोगों की खिदमत क्या करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जब स्टेज पे आए तो उन्होंने कहा सईद साहब ने 6 साल अच्छे से गुजारे हैं और अच्छे से काटा है। उनको ये बताना चाहिए था कि पिछले 6 साल में चेयरमैन के ज़रिए क्या क्या अच्छे काम हुए हैं। और जो नए चेयरमैन आए हैं जब्बार साहब, उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, इन तक लेके आइए। अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप हमारे तक आकर मिल सकते हैं, मैं आपकी बात को सुनूंगा। बात यह है, सब जानते हैं कि आपसे मिलना इतना आसान नहीं होता है।
आपसे अपॉइंटमेंट लेना और यहाँ से खर्चा करके कोई दिल्ली आप तक नहीं आ सकता है, कोई दूसरा सॉल्यूशन आप बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब ये देखना है कि हर बार एक नया लॉलीपॉप मिलता है, ये इमरान प्रतापगढ़ी ने जो लॉलीपॉप दिया है इसका फ्लेवर कैसा होता है और इसका रिज़ल्ट कैसा निकलेगा, आने वाला वक्त भी बताएगा। ये सब हंगामे के अंदर डीके शिव कुमार भी काफ़ी एग्रेसिव हो गए। उन्होंने भी काफ़ी गुस्से में वहाँ पे भाषण दिया और सिद्धरमैया जी हैं, उन्होंने ज़्यादा कुछ बातें नहीं की। नाराज़गी सभी के चेहरे पे खुलकर नज़र आ रही थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।